हेलो दोस्तों, आज एक नए टॉपिक और नए गेस्ट के साथ में डिस्कशन करने जा रहा हूं मैं लाइफ स्टाइल की। आज के भाग दौड़ की जिंदगी में जो लोगों की लाइफ स्टाइल हो गई है वो उसको कैसे चेंज किया जाए। मैक्सिमम पेशेंट्स आते हैं, उनका मेरे हिसाब से 90% केसेस लाइफस्टाइल जो हमारी चेंज हो गई है उसी वही वजहें होती हैं। तो मैं उनकी डिसीज़ को तो 10% रख के 90% में पहले उनकी लाइफस्टाइल चेंज करवाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे रिजल्ट मिल जाता है। पेशेंट को मैं दवाएं कई बार सिर्फ उसकी खुशी के लिए देती हूँ, जो वो आया है मेरे पास, असल में उसकी लाइफस्टाइल ही चेंज करने को बताती हूँ। मैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फ़िलहाल है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी, पहले अगर हम लेडीज़ की बात करें, पहले हम कुएं पे पानी भरने जाते थे, बैठ के मसाला पीसते थे, बैठ के बर्तन धोते थे, बैठ के कपड़े धुलते थे, पोछा लगता था, ये हमारे काम बैठ के होते थे। तो सिंपल सी बात है, लोअर एब्डोमेन में हमारा ये पैरों की वजह से पूरे टाइम प्रेशर रहता था। अभी हमारे काम सारे खड़े होके होने लगे। वेस्टर्न कल्चर जो आ गया है, वॉशिंग मशीन है, खड़े होके बर्तन धुल रहे हैं, सारे काम, पोछा तो बाई लगाती है, और चलते तो हम घर में ही अपने, बाहर वी डोंट गो यूजुअली। तो ये इसकी वजह से फैट, लेडीज़ की पहले हम अगर बात करें, लेडीज़, जेंट्स और बच्चों की सबकी बात कर लेंगे। लेडीज़ के लिए लोअर एब्डोमेन में जो फैट डिपॉजिट हो रहा है, अगर वो मोटी नहीं है तो भी पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। बच्चियाँ 13 साल की, 14 साल से, जो पूरा फर्टाइल एज है, उसमें उनको मेंसेस इरेगुलरिटी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि फैट जमा हो गया है, फैट डिपॉजिट हो गया है, लोअर एब्डोमेन के ऑर्गन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। ये किसी भी क्लिनिक में जो लेडी काम कर रही है सबसे कॉमन इशू हो गया है। इसके लिए हम ये बताते हैं कि शुरू से ही जो छोटी बच्चियां हैं उनका हम वेट लूज करने को, माँ को हम पहले से ही ताकीद दे देते हैं कि आपको काम करना पड़ेगा। यही मसला है। अब यही सेम प्रॉब्लम जैसे आदमियों में हो गई है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है पहले से, क्योंकि ऑफिस में अब वो बैठे रहते हैं 9 से 4 या 9 से 6, फैट डिपॉजिट हो रहा है। तो सभी को, अगर आप सोनोग्राफी देखोगे, जितने लोग क्लिनिक में आते हैं, मेनली एक चीज सबकी कॉमन है, फैटी लीवर, फैट जमा। यूनानी के अंदर सबसे अच्छा इलाज आपकी नज़र में क्या है, या ऑल की नज़र में? मेरे हिसाब से यूनानी में लिवर का ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा है। यानी अगर आम जो सबसे ज़्यादा मशहूर नाम है बीमारी का, पीलिया जिसको कहते हैं, जॉइंटिस, अगर है तो मेरे हिसाब से यूनानी में वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट है हमारे पास। बिल्कुल कॉन्फिडेंस से ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर। इसका लिवर की बेहतरीन दवाएं हैं यूनानी में, बेहतरीन, कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा। जितना अच्छा जॉइंटिस में फ़ौरन ट्रीटमेंट, फ़ौरन रिजल्ट आ जाता है, मैं दूसरी दवाओं में नहीं देखती। और पेशेंट की जो एक एवरेज जो उसकी वीकनेस है वो भी बहुत हद तक दूर होती है फ़ौरन। एक तो लिवर है। अब इसमें आप हेपेटाइटिस भी ले सकते हैं, हेपेटाइटिस बी नहीं बोल रही हूँ, ए, सी वगैरह, दूसरे किसी भी तरह की लिवर की जो भी दिक्कत है उसमें है। इसके अलावा गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जैसे यूट्राइन प्रोलैप्स है, उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट है यूनानी का। एलर्जिक राइनाइटिस है, जो मरीज जिनको बार बार छींकें आती रहती हैं, एलर्जीज में यूनानी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। कोई भी पुराने इन्फेक्शंस हैं, चाहे वो कान का है, चाहे वो रिकरेंट, उसको थोड़े फुंसी होते हैं मरीज को, जिसको हम बॉयल कहते हैं, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आंखों के लिए बहुत अच्छा, वीकनेस ऑफ आई, जनरल वीकनेस में यूनानी में रिजल्ट बहुत अच्छा है। आर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द में अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि फैट को दूर करने के लिए मेडिसिन यूज़ करते हैं, सिरप हो, कैप्सूल हो, तो क्या बॉडी के लिए सही है? नहीं, डिपेंड करता है कौन सी फैट की बात हो रही है। अगर हम मोटापे की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है लाइफस्टाइल चेंज करने की सिवा कोई सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही होता है। 3 तरह से काम किया जाता है, लाइफस्टाइल चेंज, फिजिकल एक्टिविटी बढ़वा दीजिए, खाना कम करवाइए, और अगर ज़रूरत है तीसरे नंबर पे तो ही मेडिसिन देंगे। ये हम 3rd स्टेज पे रखते हैं, जब दवाएं, जब उनकी लाइफस्टाइल ये सब काम नहीं होता या पेशेंट हमारी बात नहीं समझ रहा होता, तो तीसरे नंबर पे। मुझे वैसे भी मेडिसिन कम देना पसंद है, सबसे आखिर, फैट वाली जहाँ तक बात है सबसे आखिर में देना चाहिए। मैं इतना रिकमेंड नहीं करती। हाँ, लहसुन
लहसुन नॉर्मली या लहसुन की टैबलेट खा सकते हैं, ये नुकसानदेह नहीं है। अगर आप हाइपर कोलेस्ट्रेमिया की बात कर रहे हैं, अगर कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ गया, हाँ उस बचाव का यूनानी में क्या तरीका है, या कॉमन चीज समाज के अंदर कैसे बचा जाए उससे? जी, मच्छरों का तो खैर सभी को मालूम है कि कूलर में जो पानी रह जाता है मेनली वो सब भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। कोई भी वाटर डिपॉजिट है गमलों में या कहीं भी, उसको साफ करना है। अगर घर के आसपास कोई गड्ढा है तो उस पर अगर हम कोई ऑयल डाल देंगे, लाइक घासलेट का तेल, कैरोसिन, तो वो क्लियर बन जाती है। अगर नीचे मच्छर हैं तो उनके अंडे वगैरह हैं तो वो वहाँ बाहर नहीं आ सकेंगे। तो ये एक कॉमन सी बात है, सभी को पता है, हालांकि पता होता है, फॉलो नहीं करते लोग। दूसरा, मच्छरों से बचने का आई थिंक मच्छरदानी से बेहतर कोई उपाय नहीं होता। कोई मेडिसिन यूनानी में ऐसा कुछ है, दवा जो उसको यूज किया जाए, कोई ऑयल यूज किया जाए जिससे बच जाए? ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऑयल लगा के वो रिपेलेंट हो जाएंगे मच्छर। जनरली बस यही है कि हाँ, आप धुनी दे सकते हैं, जैसे नीम की पत्तों की धुनी है, जी, इससे थोड़ा सा एनवायरनमेंट फ्रेश हो जाता है। मच्छरों को पसंद नहीं है ये सब चीज़ें, ये किया जा सकता है, बट मच्छरदानी इज़ द बेस्ट उपाय। और हाँ, बेटर ये है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो। अगर उस दौरान कोई एपिडेमिक फैली हुई है तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। जैसे आंवला का यूज़ इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। यूनानी में खैर दवाएं भी हैं, तरिया के अरबा देते हैं हम, या रोगन हयात, अर्क अजीब जिसको बोलते हैं, ये कोविड के टाइम भी बहुत यूज। तो दोस्तों, देखा आपने कितनी कीमती बात की गई है यहाँ पे। और जब तक आप अपनी लाइफ स्टाइल नहीं चेंज करेंगे, नहीं बदलेंगे, तो आपकी जिंदगी हमेशा ऐसी रहेगी। लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए आप गौर से हमारे पूरे वीडियो को देखिए कि डॉक्टर मैम ने क्या कहा है आपके लिए, आम जनता के लिए, आम दर्शक के लिए, कि लाइफ स्टाइल है, सब कुछ है, हर चीज उसी के अंदर छुपा हुआ है, हर एक्टिविटी उसी में है। आपकी जिंदगी, आपकी सेहत, प्लीज अपनी सेहत से खिलवाड़ मत कीजिए। इन्हीं सब बातों के लिए मैं MS अख्तर खान, पर्वत न्यूज, भोपाल, मध्य प्रदेश।